Hello students, how are you all? Today we read chapter 10 An Alien Hand. This is a part 2 of chapter 10. बच्चों हम लोगों ने इसके आधे पार्ट को पढ़ लिया था। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 का इन एलियन हैंड चैप्टर है आप लोगों का। स्टार्ट करते हैं। द बिग टीवी स्क्रीन इन द कंट्रोल रूम शोज एन एलियन स्पेसक्राफ्ट। नियंत्रण कक्ष का टीवी स्क्रीन एक विदेशी अंतरिक्ष यान देखता है। द क्वेश्चन वेदर देयर इज़ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एक्सरसाइज एवरीबडीज माइंड। यह सवाल कि एक क्या दूसरे ग्रह के पर जीवन है सबके दिमाग पर जोर डालता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमेटी इज़ अबाउट टू मेक एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे। Next day, when Tillu's father went to work, he found the control room full of excitement. People were crowded around the big TV screen. It showed a dot in an otherwise clear background. अगले दिन जब टिल्लू के पिताजी काम पर आ गए थे, उसने कंट्रोल रूम को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा पाया। लोग बड़े टीवी स्क्रीन के आसपास भीड़ लगाए हुए बैठे थे। इसने एक दूसरा सदैव साफ रहने वाला स्क्रीन पर एक छोटा सा दाग दिखाई दिया। It's a star. It isn't not a star for it changing its position. यह एक तारा नहीं है क्योंकि वह अपना स्थान बदल रहा है। Our computer has given a trajectory for this thing. It is heading towards us. The supervisor of the last shift explained. हमारे कंप्यूटर ने इस चीज़ के लिए एक रास्ता दे दिया है। यह हमारी तरफ बढ़ रहा है। अंतिम पारी के निरीक्षक ने व्याख्या दी। द सुपरवाइज़र ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, मतलब लास्ट सुपरवाइज़र जो था उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा कि ये हमारी तरफ एक चीज़ है जो कि हमारी तरफ बढ़ रहा है। अ स्पेस क्राफ्ट टिल्लूज फादर आस्क्ड। बाय नाउ ही वॉज जॉइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट। टिल्लू के पिताजी ने पूछा, अब यह उसकी टीम के साथ ही भी नई पारी में उसके साथ आ मिले हैं। सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग। ऐसा हम सोचते हैं लेकिन इसे गौर से देखने की आवश्यकता है। अ स्पेस क्राफ्ट अ स्पेस क्राफ्ट वेयर फ्रॉम। एक अंतरिक्ष यान कहाँ से। द सोलार सिस्टम वॉज नॉट नोन टू हैव एनी लाइफ एनी वेयर एल्स एक्सपेक्ट ऑन देयर प्लैनेट। सौरमंडल के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन का होना ज्ञात न था। टिलू's fathers recalled the ancient days recorded in the Achievers at the Central Bureau when the ancestors had a well-developed space program and had searched the solar system with manned and unnamed manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. सेंट्रल ब्यूरो की ग्रंथ रक्षागार के रिकॉर्ड से किए गए प्राचीन दिनों के टिल्लू के पिता को याद आ गया जब उनके पूर्वज जो थे एक कार्यक्रम को विकसित कर चुके थे और आदमी द्वारा चलित व बिना मनुष्य के चलने वाले अंतरिक्ष यान द्वारा सौरमंडल की खोज की थी। Now in the days of energy shortage and underground life, they had no space program. और पाया कि वास्तव में वे अकेले प्राणी हैं जब अब ऊर्जा की कमी के दिनों में उनके पास कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम न था। They would only watch impotentially there from their vantage point. Who were these strangers? वे केवल पंगुता से अपने लाभ वाले लक्ष्य से को देख सकते थे और वे अजनबी कौन थे। द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वॉज सो क्वाइट दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वॉज एम्प्टी। सेंट्रल ब्यूरो का कॉन्फ्रेंस कमरा इतना शांत था कि बाहरी व्यक्ति सोचेगा कि वह खाली था। फार फ्रॉम इट
It was full to capacity, but the members of the Central Bureau Committee were unusually quiet. इससे दूर यह पूर्णतः भरा था। इससे पहले ये बहुत ज़्यादा पूरा तरीके से भरा हुआ था, परंतु सेंट्रल कमेटी के जो सदस्य थे वो अजीब ढंग से बिल्कुल शांत थे। दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वॉज गोइंग टू मेक अ मोमेंटियस अनाउंसमेंट। वो सब लोग जानते थे कि वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। Colleagues, I will give you the report as I have it. While I speak, there may be a change in the situation. The president paused to get the papers in order and then continue. सहकर्मी, मैं आपको रिपोर्ट दूंगा जैसा ही मुझे यह मिलेगी, जबकि मैं बोलूं संभवतः वहाँ स्थिति में एक बदलाव आ जाए। The president paused to get his papers in order and continued. The two spacecraft and are approaching us. अध्यक्ष अपने कागज़ों को क्रम से लगाने के लिए ज़रा सा रुका और फिर कहना जारी रखा, हाँ, दो अंतरिक्ष यान हमारी ओर आ रहे हैं। ठीक है, वन इज इन फैक्ट ऑर्बिट आर प्लैनेट वाइल द अदर इज स्टिल फार अवे। दो अंतरिक्ष यान हमारी ओर आ रहे हैं, वास्तव में एक हमारे ग्रह के चक्कर लगा रहा है जबकि दूसरा अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है। वी गैस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम आर नेबरिंग प्लैनेट। हमें अनुमान है कि वह हमारे पड़ोसी ग्रह से आ रहे हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट? नंबर 1, योर व्यूज़ प्लीज़। आप हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए? नंबर 1, कृपया हम अपने विचार प्रस्तुत करें। कृपया मतलब जो एक नया प्लैनेट के ऊपर से कुछ जो ग्रह थे, ग्रह पर से जो एक नया स्पेसक्राफ्ट आ रहा था, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमारी पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। तो जो एक नंबर व्यूज़ थे जो देखने वाले थे, उन्होंने उससे पूछा कि आप अपने इसके रिव्यूज़ बताइए। नंबर 1 वॉज इन चेंज ऑफ डिफेंस। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। नंबर 1 जो था सुरक्षाकर्मी, वो इंचार्ज था, वह अपनी हिम्मत और बुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। सर, इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दीज स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम विथ आर मिसाइल्स। श्रीमान, यदि हम चाहें तो हम इन अंतरिक्ष यानों को अपनी मिसाइल के द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं, मिसाइल्स। बट दैट वॉन्ट मेक अस एनी वाइजर। पर ऐसा करना हमें और अधिक अक्लमंद ना बनाएगा। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस। हमें इन यानों को अंतरिक्ष में निष्क्रिय करने की क्षमता नहीं है, लेकिन अगर वे धरती पर उतरते हैं, बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर दैम इन इफेक्टिव एनी टाइम वी चूज़। तो हमें उन्हें किसी भी समय अप्रभावशील बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि ना, अगर ये इस पृथ्वी पर ही उतरते हैं तो हम लोग इन्हें कहीं पर भी कभी भी इसको अप्रभावशील बना सकते हैं। आर रिपोर्टर्स से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स, दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट। जब भी हम ऐसा करना चाहें, हमारी रिपोर्ट कहती है कि हमें उनमें कोई भी जीव नहीं है, उनके पास केवल सिर्फ और सिर्फ एक यंत्र है। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज़, द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। नंबर 2, कृपया अपनी राय दें, अध्यक्ष कमेटी ने आए वैज्ञानिक से पूछा। नंबर 2, न्यू ओपिनियन प्लीज़। ठीक है ना, उन्होंने प्रेसिडेंट ने पूछ लिया था। आई रिकमेंडेड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स दीज स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, तो जो नंबर 2 था, उन्होंने अपने उस वैज्ञानिक से पूछा था, मैं किसी भी प्रकार की दखल ना देने और चुपचाप देखते रहने की सलाह देता हूँ। मतलब इस उन्होंने जो सेकंड वाला था, उन्होंने बोला कि बोले आप इसके अंदर कुछ भी ना करें, जैसा हो रहा है वो होने दे, चुपचाप देखते रहें। ठीक है ना। एंड वी वर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस, इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आर एग्जिस्टेंस। ठीक है ना, तो जो चुपचाप देखते रहें इनको, और क्योंकि हम इन अंतरिक्ष यानों को भेजने वाले की शक्ति के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, यानी कि वो हो सकता है कि वो हमारी शक्ति से, हमारे में जो पावर्स हैं, ठीक है ना, वो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल हों। ठीक है ना, इसलिए आप चुपचाप देखते रहें, इनको कुछ भी मत कहें, और हम उनके इरादों के बारे में अभी भी अंधेरे में हैं। बुद्धिमानी इसी में भी होगी कि हम अपने अस्तित्व के बारे में उन्हें प्रदर्शित ही ना करें।
ठीक है ना, सॉरी। इफ़ वी डिस्ट्रॉय दीज स्पेसशिप और रेंडर दैम इफेक्टिव वी माइट रिवील आर एग्जिस्टेंस। यदि हम अंतरिक्ष यानों को नष्ट कर देते हैं या निष्क्रिय कर देते हैं, संभवतः हम अपने अस्तित्व के बारे में उन्हें उजागर कर सकते हैं, यानी कि हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर अभी हैं, तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। The president looked at the number 3. A social scientist, he rarely agreed with the numbers too, but this was one of those are rare occasions when he did. अध्यक्ष नंबर 3 की तरफ देखा, जो एक सामाजिक वैज्ञानिक था। वह नंबर 2 से बिल्कुल ही सहमत न था, लेकिन वह यह मौका उन दुर्लभ मौक़ों में से एक था जब उसने ऐसा किया था। आई अग्री द नंबर 2 सर। मैं नंबर 2 के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट आई विल गो सो फार एज सो टू से दैट वी शुड कीप आर सरफेस एक्टिविटीज़ टू द मिनिमम, दस क्रिएटिव एंड द इम्प्रेशन दैट देयर इज़ नो लाइफ ऑन दिस प्लानट। श्रीमान, मैं नंबर 2 से सहमत हूँ। वास्तव में मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि हम अपनी धरातल की गतिविधियों में कम से कम कर देनी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से यह छाप छोड़ते हुए कि इस धरती पर कोई भी जीव नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आर सरफेस कंडीशन डू गिव द इम्प्रेशन। सौभाग्य की बात यह है कि हमारी धरातल की दशा यह दिखाती है। बिफोर द प्रेजिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग, ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट। कॉलीग्स, ही अनाउंस द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज़ लैंडेड। इससे पहले कि अध्यक्ष कुछ कह पाता, उसका व्यक्तिगत पर्सनल जो फ़ोन था वो बज उठा। उसने रिसीवर उठाया और चुपचाप एक मिनट सुना। सहकर्मी जो उसके साथ थे उन्होंने घोषणा की कि पहला अंतरिक्ष यान धरती पर उतर गया है। तो बच्चों, ये हमारा सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। अभी यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा था, लेकिन इसका थर्ड पार्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं आप लोगों को अभी इसका थर्ड पार्ट मैं आप लोगों को बाद में करवाऊँगा। अभी मैं आपको सेकंड पार्ट इसका करवा दिया है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोगों को इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को खुद दे दूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।